गंगा। हम जान सकते हैं इतनी रात गई कहाँ जा रहे हो? देवी साहिबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमें सगों से भी ज्यादा प्यार दिया है आपने। आपके ये एहसान, उपकार हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो फिर जाने की वजह जान सकते हैं? देवी साहिबा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं, इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ से चले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम बताकर जाते तो शायद आप हमें जाने नहीं देती, इसलिए हम चोरी छुपे जा रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने देख लिया। कम से कम हमारे दिल की बात तो आपको पता चल गई। देवी साहिबा, हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अरे पगले, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारी वजह से परेशान रहते हैं? इस हवेली के लोग जिसे अपनाते हैं, पूरे दिल से अपनाते हैं और वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। अब तुम ही बताओ, अपने परिवार के सदस्य के लिए कुछ करने में क्या परेशानी हो सकती है? और ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली कि यहाँ से जाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे? ये कभी कभी अजीब हादसे जो तुम्हारे साथ हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। यहाँ से जाकर अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो कौन ख्याल रखेगा? उस बात की नौबत ही नहीं आएगी देवी साहिबा। क्योंकि गंगा के साथ जो भी अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं उसका संबंध सिर्फ हवेली से नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ से। गंगा को मैं बहुत पहले से जानता हूं और उससे मैं ही यहां लेकर आया। यहां आने से पहले कभी भी गंगा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी में गंगा की भलाई कि वो जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर चली जाए। माना कि तुम गंगा को पहले से जानते हो, लेकिन अब गंगा इस हवेली की मेहमान है और मेहमान घर की इज्जत होती है। इसे सम्मान के साथ रखा जाता है और उसी सम्मान के साथ विदा किया जाता है। तुमने ये सोचा भी नहीं कि अगर मेहमान कुछ बताए बिना चुपचाप चली गई तो लोग क्या कहेंगे? यही संस्कार सिखाया है इस हवेली ने तुम्हें। और मैं अपनी आत्मा से क्या कहूंगा देवी साहिबा? मैंने गंगा के मरते पिता को वचन दिया था कि सदैव उसकी रक्षा करूंगा। फिर भी ये जानते हुए कि ये जगह गंगा की बीमारी का कारण है, मैं उसे यहाँ कैसे रहने दे सकता हूँ? क्षमा कीजिए देवी साहिबा, लेकिन मैं गंगा को यहां से लेकर जा रहा हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा।
चलो रुको। तुम भूल गए हो शिव, यहाँ हवा तो आ सकती है लेकिन हमारे अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकती। हमारी मेहमान हमारी अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगी। हमारा ये फैसला अटल है। मैंने बचपन से आपके हर फैसले का आदर किया है, क्योंकि मुझे पता है देवी साहिबा, आपके हर फैसले में न्याय ही होगा। लेकिन मुझे आपका ये फैसला कुछ समझ नहीं आया। आप गंगा को रोक क्यों रही हैं? आखिर क्या जरूरत है गंगा की यहाँ पर? जरूरत तुम्हें अपनी औकात को समझने की है। बेहतर यही होगा कि तुम औकात में रहो। हम हमारा फैसला सुना चुके हैं, गंगा कहीं नहीं जाएगी। भूल जाओ गंगा। अगर देवी साहिबा, मैं तो सिर्फ गंगा की। बस शिव, और एक शब्द नहीं। बहुत देर हो चुकी है, अब घर जाओ और कल सवेरे तुम्हारे पिताजी को यहां भेजना। तुम्हारी गलती का हिसाब हम उनसे मांगेंगे। चलो हमारे साथ। बेला, देवी साहिबा का गुस्सा और बढ़ाएगी क्या? शांति से काम कर। शांति तो बेचारे कैलाश जी से कोसों दूर चली गई है। सोचो क्या गुजर रही होगी उन पर। अजीब बात है ना? अरे बेटा, अरे बाप। हमारे रहमो करम का ये बदला चुका रहा है आपका बेटा। इसकी करतूत जान के मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई है। सचमुच इसने बहुत बड़ी गलती की है। इसे गलती नहीं, भयंकर अपराध कहते हैं कैलाश जी। थोड़े दिनों के लिए हवेली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के कायदे कानून भूल गया है ये। इसे सजा मिलेगी तो अपने आप सारे कायदे कानून याद आ जाएंगे। अब आप ही बताइए कैलाश जी, इस भयानक अपराध की कौन सी भयानक सजा दे सकते हैं हम? बच्चा है,
आपकी सजा नहीं सह पाएगा देवी साहिबा। इसने जो कुछ भी किया है बचपने में किया है। इस गलती को माफ कर दीजिए, मैं इसे समझा दूंगा। इसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है कैलाश जी। देवी साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस बार इसकी गलती को माफ कर दीजिए। इतने साल मैंने हवेली की सेवा की है, कुछ तो ख्याल कीजिए। अगर आपकी वफादारी का ख्याल नहीं होता ना कैलाश जी, तो कल रात ही इसे सजा दे देते हम और इस हवेली से बाहर करते। आप इतना कह रहे हैं तो आपके लिए हम इसे क्षमा कर देते हैं। इसे ले जाइएगा और इस हवेली के कायदे कानून अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। दोबारा ऐसी गलती की इसने तो आपकी वफादारी की दुहाई भी इसे हमारी सजा से नहीं बचा पाएगी। आखिर देवी साहिबा ने हमें जबरदस्ती क्यों रोक लिया? शायद वो हमारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन वो प्यार से भी तो समझा सकती थी शिव को। या हो सकता है कि बड़े लोगों का प्यार दिखाने का तरीका यही होता हो। सुनो, दरवाजा बंद कर। हम तुमसे बहुत नाराज हैं गंगा। कल रात को जो कदम उठाने जा रही थी उसने हमारा दिल ही तोड़ दिया। हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगे। यहाँ किस चीज की कमी है तुम्हें? सबका भरपूर प्यार मिल रहा है, सब तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। हाँ, माना कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर तुम अपने ही घर में बीमार पड़ते तो क्या घर छोड़कर भाग जाते? नहीं ना? तो फिर कल रात हवेली छोड़कर क्यों भाग रही थी? सिर्फ इसलिए ना कि तुम हमें अपना नहीं समझती हो। कोई गैरों पर इतना प्यार नहीं बरसाता जितना तुम पर बरसाया जा रहा है। कोई किसी को अपना समझकर प्यार देता है ना, बदले में थोड़ा सा प्यार पाने का हक भी तो बनता है ना। माना कि तुम मेहमान हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम तुम्हें अपनों से भी ज्यादा समझते हैं। इसी हक से हमने तुम्हें कल रात को रोक दिया था। इस हवेली में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बेटे ने किसी का एहसान अपने सर पर ले लिया। तुम जानती भी हो
तुम्हारे लिए गुरुजी से कितनी प्रार्थना की, फिर जाकर गुरुजी यहाँ आने को राजी हुए, और इन सब का बदला इस तरह चुका रही हो तुम। और अगर हमारे बेटे को तकलीफ हुई तो हमारा भी खून जलेगा ना। इसलिए हमारी बात मानो गंगा, जब तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, यहाँ से जाने का विचार तक छोड़ दो, ठीक है? चलो। अरे बातों बातों में तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया। हम जाकर तुम्हारे लिए गरम नाश्ता बनवाते हैं। जल्दी से नाश्ता करने आ जाओ। लीजिए गंगा जी, नाश्ता कीजिए। अरे कहाँ खोई हैं? लीजिए खाइए। इतने सारे पकवान, हम इतना सब नहीं खाएंगे। अरे देखिए, खाना तो आपको पड़ेगा। देवी साहिबा का हुक्म है कि आपको खूब खिला पिलाकर एकदम पहलवान बना दिया जाए। हाँ अरे बाबा मजाक कर रहे हैं, खा करें, आदत से मजबूर जो है। लेकिन सच तो है, आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो कितनी कमजोर हो जाएंगी, है ना? खाइए। खाए जाओ, देवी साहिबा के गुण गाए जाओ। भाग्यशाली हो गंगा, जो देवी साहिबा को तुम्हारी इतनी चिंता है। देखो ना, इतना सब कुछ खास तुम्हारे लिए बनवाया है, खाओ ना। और बेला, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अरे अंदर जा और गर्मा गर्म पूड़ियां ला, ये तो ठंडी हो गई होंगी। गंगा, खाओ ना। मेहमान हो, भगवान नहीं, जो तुम्हारे सामने आरती उतार कर प्रसाद रखा जाएगा। नहीं नहीं, अगर आरती चाहती हो तो बस एक बार देवी साहिबा से कह दो बस। आजकल वो तो इतनी मेहरबान है तुम पर कि हो सकता है तुम्हारी आरती भी उतार ले। चलो खाओ भी। जी भाभी, बस। क्यों? अरे क्यों बस भाई? इतना सब कुछ खाने पीने को, ऐशो आराम की इतनी बहार, देवी साहिबा के प्यार की पुहार और महंत जी की मदद की गुहार। हाँ, समझ सकते हैं गंगा, ये सब छोड़कर आकर तुम यहाँ से कैसे जाती? कोई मौका मिला है तो उसका फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भाभी? हम अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं यहाँ पर। देवी साहिबा जी ने हमें जाने नहीं दिया है। और तुम चुपचाप रुक गई, क्यों? क्योंकि देवी साहिबा ही वो है ना जो तुम्हें ये सारे ऐशो आराम दे सकती है। और शिव, तुमने शिव का दिल तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकता। नहीं भाभी, ये गलत है। गलत तो तुम हो गंगा। कितना गलत किया तुमने शिव के साथ, हम समझ गए हैं। देवी साहिबा ने हमें जाने से मना किया तो उनकी बात मानना जरूरी था। क्यों? आखिर कौन लगती है वो तुम्हारी?
तुम्हारी माँ या तुम्हारी सास, जो उनका कहा तुम टाल नहीं सकती? शिव ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उसके लिए क्या किया? सबके सामने उसे अपमानित होने दिया। देवी साहिबा ने तो सबके सामने उसके पिता को भी इतना भला बुरा कहा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैठकर 56 भोग खा रही हो, थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची क्या? आज के बाद हम अपने कारण शिव को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई आँच नहीं आने देंगे उन पर।